दोस्तों, भारत और चीन के बीच इस समय सीमा को लेकर विवाद चरम पर है। सरहद पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने डटी हुई हैं। दरअसल चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है, जबकि भारत इस जगह पर 5 मई से पहले वाली स्थिति चाहता है, जिसके लिए चीन तैयार नहीं है। हालांकि दोनों देशों के बीच ये सीमा विवाद काफी समय पुराना है। 1962 में चीन इसी बात को लेकर युद्ध भी कर चुका है। तब से दोनों देशों के बीच विवाद समय समय पर उठता रहा है। चीन इस इलाके को लेकर अपनी जासूसी नेटवर्क लगाए रहता है। भारत इस इलाके में एक सड़क बना रहा है जो दौलत बेग ओल्डी तक जाती है। यही सड़क चीन की आंखों में किरकिरी की तरह है और इस सड़क की वजह से वो भारत से डरा हुआ है। 15 जून के खूनी संघर्ष के बाद चीन को जो नुकसान हुआ है उससे वो उबर नहीं पा रहा है। इसलिए वो अपनी टीस मिटाने के लिए भारत पर साइबर हमले की तैयारी कर रहा है। और केवल भारत ही नहीं बल्कि चीन के खिलाफ जाकर जो देश भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, चीन उन देशों पर भी साइबर हमले करवा रहा है। और इन हमलों के पीछे कोई और नहीं बल्कि चीन की खुफिया एजेंसी, जिसे राज्य सुरक्षा मंत्रालय यानी कि MSS भी कहा जाता है। दोस्तों, आप लोगों में से ज्यादातर लोग चीन की इस खुफिया एजेंसी के बारे में जानते भी नहीं होंगे, जबकि बहुत से लोगों ने इसका नाम भी पहली बार सुना होगा। चीन की यही खुफिया एजेंसी भारत पर साइबर हमले की तैयारी कर रही है। अभी कुछ दिन पहले ही भारत के बैंकिंग सिस्टम पर चीन की तरफ से भी साइबर हमला किया गया था। दोस्तों, आज हम आप लोगों को चीन की इसी खुफिया एजेंसी के बारे में बताने वाले हैं कि आखिर ये काम कैसे करती है और आखिर क्यों इसके निशाने पर भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि कैसे चीन की एक खुफिया एजेंसी दुश्मन देशों के साथ ही अपने मददगार देशों में भी अपनी खुफिया कामों को चोरी चुपके अंजाम देती है। कैसे काम करती है चीन की खुफिया एजेंसी? किसी भी देश की खुफिया एजेंसियां जाहिर तौर पर गुप्त रहती हैं, लेकिन चीन की MSS कुछ ज्यादा ही बड़ा रहस्य है। ना तो इसकी कोई ऑफिशियल वेबसाइट है और ना ही कोई संपर्कों की लिस्ट या कोई प्रवक्ता। इसके बारे में लोगों को पता भी काफी कम है। MSS चीन की मुख्य नागरिक खुफिया जासूसी एजेंसी है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में हुए साइबर अटैक के लिए MSS को जिम्मेदार बताया गया था। साल 2017 में लागू हुए नेशनल इंटेलिजेंस कानून के तहत MSS बाकी खुफिया एजेंसियों की तरह चीन और बाहर जासूसी करने, विदेशी और घरेलू संस्थाओं और लोगों पर नजर रखने और उनकी जांच करने का काम करती है। ये खुफिया जानकारी लीक करने वालों को 15 दिन तक हिरासत में भी रख सकती है। चीन की क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ के तहत MSS के पास आम पुलिस की तरह नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े अपराधों में हिरासत में लेने या गिरफ्तार करने का अधिकार भी है। MSS चीन के कैबिनेट के अंदर अन्य मंत्रालयों की तरह काम करता है। MSS के पास पूरे चीन में प्रांतीय और नगर पालिका शाखाओं का विशाल नेटवर्क है। एजेंसी अपनी किसी भी तरह की जानकारी साझा नहीं करती है। जासूसी एजेंसी के उपमंत्रियों के नाम का खुलासा कभी नहीं किया जाता। इसमें मा जियान कुछ अपवादों में से एक है, जो हाई प्रोफाइल भगोड़े गुओ वेंगुई के साथ अपने संबंधों को लेकर काफी बदनाम हुए थे। गुओ वेंगुई अब चीन से भागकर अमेरिका में रह रहा है। इस समय शेन वेंकिंग MSS प्रमुख हैं। शेन ने सिचुआन अपने गृह प्रांत में सेना सुरक्षा बलों में 2 दशक तक सेवाएं दी हैं। साल 2015 में जासूसी एजेंसी में शामिल होने से पहले शेन कम्युनिस्ट पार्टी के भ्रष्टाचार विरोधी विंग के उप प्रमुख थे। इसी के साथ उन्होंने 2 सालों तक पार्टी के आंतरिक मामलों पर भी निगरानी रखी थी। इससे आप समझ सकते हैं कि चीन में किसी भी बड़े पद पर रहने के लिए आपका चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ना बहुत जरूरी होता है। पिछले 2 दशकों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की खुफिया एजेंसी तेजी से उभरी है। इसकी खासियत यह है कि जितनी बारीकी से ये अपने देश के नागरिकों की हर गतिविधि का रिकॉर्ड रखती है, उतना ही मजबूत तंत्र इसका विदेशों में भी है। चीन की खुफिया एजेंसी के स्लीपर सेल दुनिया के कोने कोने में फैले हुए हैं। कोरोना काल में अमेरिका में रह रहे एक चीनी वैज्ञानिक कोरोना फैलने की वजह की जांच कर रहे थे, लेकिन इससे पहले वो कोई खुलासा करते उनकी अचानक हत्या हो गई थी। माना जा रहा था कि इसके पीछे चीन की खुफिया एजेंसी ही थी। MSS पर लग चुका है रूस की फाइलें चुराने का आरोप। चीन से उसके दुश्मन देश तो परेशान ही हैं, लेकिन चीन अपने दोस्तों को परेशान करने में भी संकोच नहीं करता। कुछ समय पहले ही चीन पर रूस ने जासूसी करने का आरोप लगाया था। हाल के दिनों में अमेरिका और चीन के बीच संबंधों में आई खटास को लेकर बीजिंग को रूस से सहायता की उम्मीद थी, लेकिन रूस ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। रूसी समाचार एजेंसी तास के अनुसार रूसी खुफिया अधिकारियों ने सेंट पीटर्सबर्ग
आर्कटिक सोशल साइंसेज एकेडमी के अध्यक्ष वालेरी मिटको को चीनी खुफिया एजेंसी को टॉप सीक्रेट फाइल सौंपने का दोषी पाया था। जांच के दौरान रूसी अधिकारियों को पता चला कि मिटको ने ये जानकारी अपनी चीन यात्रा के दौरान दी थी। रूसी अधिकारियों के अनुसार मिटको ने चीन को हाइड्रोएक्टिक्स और पनडुब्बी का पता लगाने के तरीकों पर रूस की रिसर्च से जुड़ी टॉप सीक्रेट फाइल चीन की खुफिया एजेंसी को सौंपी थी। चीन ने पिछले कुछ सालों में अपनी जासूसी गतिविधियों को बढ़ा दिया है, यहाँ तक कि उस पर ऑस्ट्रेलिया में राजनीतिक हस्तक्षेप का भी आरोप लगाया गया है। CNN ने नवंबर में बताया था कि ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने उन रिपोर्ट्स पर चिंता व्यक्त की थी जिसमें चीन ने ऑस्ट्रेलियाई संसद के लिए अपने एक एजेंट को चुनाव में खड़ा करने का प्रयास किया था। इस एक खबर से आप चीन की जासूसी एजेंसी के काम का अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी दूसरे देशों में कितनी गहरी पैठ है। साइबर हमलों में माहिर है चीनी खुफिया एजेंसी। दरअसल कोरोना काल में चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच तल्खी काफी बढ़ गई है। अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन की हुआवे कंपनी पर बैन लगा दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने चीन पर आरोप लगाया था कि इस बात से नाराज चाइना ने अपनी खुफिया एजेंसी MSS से ऑस्ट्रेलिया सरकार और इंडस्ट्री पर साइबर हमले करवाए थे। ऑस्ट्रेलिया सरकार के 2 पूर्व अधिकारियों ने बताया था कि सबूतों से यही इशारा मिला है कि साइबर हमले के पीछे MSS है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने बताया कि देश के सरकारी, औद्योगिक, राजनीतिक, शिक्षण, स्वास्थ्य लगभग सभी संगठनों पर हमला हुआ है। कुछ गतिविधियों में कोविड-19 से जुड़ी जानकारी चुराने की कोशिश की और इशारा मिल रहा है। तो अगर आप लोग सोचते हैं कि दुनिया में ये सब काम केवल मोसाद और CIA कर सकते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि चीन की खुफिया एजेंसी भी काफी शातिर है। ऑस्ट्रेलिया के बाद साइबर हमले का खतरा भारत पर भी मंडरा रहा है, क्योंकि भारत की खुफिया एजेंसियों ने सरकार को अलर्ट किया था कि चीन से साइबर हमले हो सकते हैं। चीनी हैकर्स भारत में फ्री कोविड-19 टेस्ट के नाम से ईमेल भेजकर इस साइबर अटैक को अंजाम दे सकते हैं। खुफिया एजेंसी ने इस संभावित साइबर अटैक के बारे में आगाह किया है। खुफिया एजेंसीज के मुताबिक भारतीय यूजर्स को ncov2019.gov.in के नाम से ईमेल आ सकता है, जिसमें फ्री कोविड-19 टेस्टिंग की आड़ में साइबर अटैक किया जा सकता है। खुफिया एजेंसी ने यूजर्स को आगाह किया है कि इस ईमेल आईडी से आए मेल को ना तो ओपन करें और ना ही अटैचमेंट डाउनलोड करें। बताया जा रहा है कि इसके पीछे भी चाइना की खुफिया एजेंसी का ही हाथ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के साथ साथ नॉर्थ कोरियन हैकर्स ग्रुप भी इसमें शामिल हैं, जो किसी कैंपेन की मदद लेकर इस बड़े साइबर अटैक को अंजाम दे सकते हैं।